हेलो फार्मासिस्ट, आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 6 पर स्टडी करेंगे, जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। इसमें हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ इस क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CGMP के बारे में बात करेंगे, जिसे आप करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हो। इसके साथ साथ आप कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक ऐसी जगह है या ऐसी फैसिलिटीज है जहां पर आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए सारी चीजें प्रोवाइडेड होती हैं। ये वो जगह है जहां पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बना सकते हो। ये फैसिलिटी ऐसे डिजाइन की जाती है ताकि आपकी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसको इंश्योर कर सको और जो आपका प्रोडक्ट है उसको सेफ और इफेक्टिव बना सको ह्यूमन यूज के लिए। नेक्स्ट आता है बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें क्या है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट होता है वो टिपिकली डिजाइन किया जाता है आपका क्लीन रूम एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर आपका कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हो तो उसके लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो। उसके साथ साथ वो अगर क्लीन होगा तो किससे? कंटैमिनेशन मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें कोई भी प्रदूषण या फिर आपका जो फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर ना कर सके, तो उससे बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को आप क्लीन रूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। इसी तरह आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको डिजाइन किया जाता है। इस फैसिलिटी, ये जो फैसिलिटी है आपके, ये डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड होती हैं। जैसे फर्स्ट इज प्रोडक्शन एरिया, सेकेंड इज पैकेजिंग एरिया, थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल एरिया एंड स्टोरेज एरिया। ये सारे एरियाज आपके, क्योंकि आप जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हो उसमें डिफरेंट एरियाज बनाते हो जहां पर डिफरेंट वर्क होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है वो इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसमें कंटेमिनेशन को प्रिवेंट कर सको और उसके साथ साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है लाइक GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को इंश्योर कर पाओगे कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो ह्यूमन यूज के लिए सेफ है एंड इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो आपकी फैसिलिटी है उसे टिपिकली आपका डिफरेंट एरियाज में डिवाइडेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को डिवाइड किया गया है अलग अलग एरियाज में और अलग अलग एरियाज का अलग अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक उनका पर्पज होता है बनाने का। तो जो प्रोडक्शन एरिया है जैसे, तो उसे डिजाइन किया जाता है क्लीन रूम एनवायरनमेंट में ताकि कंटेमिनेशन से आप अपने प्रोडक्ट को बचा सको। इसमें जो आपका एरिया है वो लाइनियर फैशन से अरेंज्ड किया हुआ होता है। टिपिकली ये जो अरेंज किया होता है वो लाइनियर फैशन से, मतलब एक सीरीज में अरेंज किया होता है ताकि आपका जो मटेरियल इधर से उधर फ्लो हो रहा है वो एक लाइनियर फैशन में ही जाए, अरेंज्ड मैनर में ही आप उसे भेज सको। प्रोडक्शन एरिया जो है वो आपका डिफरेंट सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सच एज फर्मेंटेशन एरिया अलग होगा, सिंथेसिस के लिए अलग होगा, प्योरिफिकेशन सेक्शन अलग होगा, ड्राइंग सेक्शन अलग होगा और हर एक एरिया का अपना स्पेसिफिक वर्क और फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन सेक्शन जिसमें कि आपका API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको फाइनल प्रोडक्ट में लेकर आया जाता है। फॉर्मुलेशन सेक्शन भी आपका डिवाइड होता है डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि आपका ग्रेन्युलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने पाउडर्स को मिक्स कर वेट ग्रेन्युलेशन और ड्राई ग्रेन्युलेशन दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हो, ग्रेन्यूल्स को फॉर्म कर सकते हो। अब आता है कंप्रेशन। नेक्स्ट जो कंप्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो आपके पास टैबलेट है या ग्रेन्यूल्स है उनको आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। कंप्रेस करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो जो पाउडर है या वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर्मुलेशन सेक्शन में कोटिंग में आप जैसे कि समझो कि आपको जो टैबलेट है उसके ऊपर एक परत, एक कवरिंग करनी है। ठीक है, ताकि ये कोटिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। एंटेरिक कोटिंग अलग होती है, फिल्म कोटेड अलग होता है। ठीक
ठीक है, अनकोटेड अलग होता है जिसमें कि आप कोई भी कोटिंग नहीं करते। तो टैबलेट को जरूरी नहीं है कि कोटिंग के साथ ही ले सके, अनकोटेड फॉर्म में भी टैबलेट आप ले सकते हो। बट अगर आपको सस्टेन रिलीज या किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी टैबलेट को डिसॉल्व कराना है या डिसइंटीग्रेट कराना है तो उसके लिए आपको कोटिंग करनी पड़ती है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये कोटिंग का। तो कोटिंग जो है वो आपका एक ऐसा एरिया है जिसमें कि आप अपनी टैबलेट के ऊपर क्या कराते हो, एक कवरिंग को करा देते हो, एक परत लगा देते हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी टैबलेट है वो कोट हो जाती है। उसके बाद क्या है, पैकेजिंग। पैकेजिंग वो पैकेजिंग है जिसमें कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल फॉर्म में लेकर आते हो और पैकेज उसको कर देते हो। बेसिकली टैबलेट, कैप्सूल्स, आपका ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ये सारी जो फॉर्मुलेशन है इन्हें डोजेज फॉर्म में पैकेज आप कर देते हो। नेक्स्ट चीज आता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रहे। आप इस सेक्शन में ये इंश्योर करते हो या ये चीज देखते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को रखता है। इस सेक्शन के भी डिफरेंट एरियाज होते हैं आपके, जैसे कि केमिकल एनालिसिस। आप पहली बात जो है जैसे कि आप टाइट्रेशन वगैरह करते हो, आप लोग किसी न किसी केमिकल से उसे ट्रीट कराकर देखते हो अपने जो डोजेज फॉर्म है या आपकी जो बेसिकली प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हैं या जो आपके पास केमिकल है उनका आप एनालिसिस करते हो। ड्रग से लेके आप अपने सारे एक्सिपिएंट का एनालिसिस करते हो, तब जाके कोई डोजेज फॉर्म आप बनाते हो। तो वो केमिकल कंट्रोल सेक्शन के अंडर आती है। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोब्स के ऊपर स्टडी करते हो। सपोज आप कोई सस्पेंशन बना रहे हो, आप कोई सिरप बना रहे हो, आप कोई इंजेक्शन फॉर्मुलेशन बना रहे हो, तो उसमें आप ये देखते हो कि आपका जो फॉर्मुलेशन है वो क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, कोई फंगई ग्रो नहीं करेगा, कोई वायरस ग्रो नहीं करेगा, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके फॉर्मुलेशन में ग्रो कर सकता है। तो उसकी टेस्टिंग भी आप कहाँ करते हो, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में, और उसी से आपको पता चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी स्टडी। स्टेबिलिटी स्टडी या स्टेबिलिटी टेस्टिंग में आप अपनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हो कि आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट बना रहे हो, टैबलेट, कैप्सूल, कि वो कितने साल तक, उसकी कितनी शेल्फ लाइफ आपकी हो सकती है, आप उसकी टेस्टिंग प्रोसेस को प्रोवाइड करते हो। पैकेजिंग सेक्शन आता है। तो पैकेजिंग सेक्शन में ये जो पैकेजिंग सेक्शन है ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर कि ये भी आपका ऐसा होता है कि जिसमें आप फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हो, पैकेज करते हो। इस पैकेजिंग सेक्शन में ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पैकेजिंग के लिए फाइनल प्रोडक्ट का। ये भी डिफरेंट फॉर्म में आपका डिवाइडेड होता है, जैसे कि आपका जो टैबलेट हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, आपका इंजेक्शंस हो गए, ठीक है। स्टोरेज सेक्शन। स्टोरेज सेक्शन में जो है हम अपने जितना भी आपका रॉ मटेरियल है, आपका रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है, इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कि एक्सिपिएंट्स वगैरह हैं, या आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है, टैबलेट, कैप्सूल्स, लोशन, क्रीम, जो आपका जेल्स, तो इन सबको आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर रखते हो। स्टोरेज सेक्शन में आपको हर एक का अलग अलग सेक्शन यहाँ पर पता चल रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे कैसे बना रहे हो, ठीक है। अब जो आपका ये सेक्शन है ये डिजाइन किया जाता है ताकि आपके ये जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट, फिनिश प्रोडक्ट है, ये सारे आपके खराब ना हो। तो इन्हें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना पड़ता है, मतलब एक डिजायर्ड टेम्परेचर, डिजायर्ड आपका एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जब आप इसे स्टोर कर रहे हो तो ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, फर्स्ट जो आपका पॉइंट था सिलेबस में। नेक्स्ट आता है लेआउट। लेआउट क्या है कि आपको कैसे अपनी जो फार्मास्यूटिकल प्लांट है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको कैसे आपने क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है, ताकि आपका जो मटेरियल है वो क्या रहे, ऑप्टिमाइज रहे। ऑप्टिमाइज मतलब आप उसे परफेक्ट बना सको, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब ही होता है टू परफेक्ट, टू मेक परफेक्ट, ठीक है। तो
आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें जो लेआउट है उसको आप ऐसे डिजाइन करते हो ताकि आपका जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, पीपल है और आपका जो इक्विपमेंट जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इंश्योर हो रही है या रिस्क जितने भी आपके क्रॉस कंटेमिनेशन से हो रहे हैं उन्हें भी आप मिनिमाइज कर सको। ठीक है, तो आप बेसिकली लेआउट इसलिए बनाते हो ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें जितना भी वर्क चल रहा है उसे आप परफेक्टली फॉलो कर सको, परफेक्टली वो हो जाए। प्रोडक्शन एरिया जो है वो टिपिकली अरेंज्ड होता है लाइनियर फैशन में। ठीक है, जो प्रोडक्शन एरिया होता है वो आपका लाइनियर फैशन में अरेंज्ड होता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें जो मटेरियल है वो एक से दूसरी जगह आप क्या करा सकते हो, फ्लो करा सकते हो, मतलब एक से दूसरी जगह भेज सकते हो एक अरेंज्ड मैनर में। इसी तरह से आपका प्रोडक्शन एरिया क्या होता है, अरेंज्ड होता है आपका जो लाइनियर या फिर सीरीज में अगर मैं बोलूं तो आपका जो एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको अपना मटेरियल फ्लो कराना है या भेजना है तो वो आप इजीली कर सको। उसके बाद आता है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक ऐसा आपका लेआउट है जिसे डिजाइन किया जाता है कि जितनी भी फैसिलिटी आपकी हो रही हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फैसिलिटी जितने भी आपकी फैसिलिटी के ऊपर कंप्लेन आ रही है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ तो उन्हें आप क्या कर सको, इंश्योर कर सको। जैसे कि जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर यही आता है कि आप जितना भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हो वो किस तरह से बना रहे हो। आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो प्लांट लेआउट है वो भी देखा जाता है, उसका डिजाइन देखा जाता है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन देखा जाता है, हाइजीन देखी जाती है। तो उन सबको फुलफिल करने के लिए आप प्लांट लेआउट की फैसिलिटीज को अकॉर्डिंग टू योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आप उसको ऐसे डिजाइन करते हो कि ताकि वो आपकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो इंश्योर हो जाए। नेक्स्ट आपका जो लेआउट है उसमें बेसिकली आपके जो सेक्शंस है या एरियाज बोलूं तो उसमें कौन कौन से एरियाज होते हैं। फर्स्ट एरिया इज योर रॉ मटेरियल स्टोरेज। रॉ मटेरियल स्टोरेज में क्या होता है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ठीक है, तो बेसिकली रॉ मटेरियल स्टोरेज में आपका जो कच्चा माल है उसे स्टोर किया कर रखा जाता है। ये इसलिए यूज होता है ताकि आप रॉ मटेरियल को स्टोर कर रखो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एरिया, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन एरिया भी आप इसे बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्चुअल प्रोडक्शन कराते हो। ठीक है, इसे ऐसे डिजाइन करते हो ताकि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का उसे आप बना सको। ठीक है, ये आपका जो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जैसे कि आपका फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है, सिंथेसिस हो गया, आपका प्योरिफिकेशन हो गया, आपका ड्राइंग प्रोसेस हो गई। तो हर एक सेक्शन के लिए आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया या प्रोडक्शन एरिया में अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं। हर एक काम के लिए अलग अलग सेक्शन प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, फॉर्मुलेशन एरिया। फॉर्मुलेशन एरिया में आपके पास जितना भी आपके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे आप एपीआई के नाम से जानते हो उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, या फॉर्मुलेट किया जाता है, आप ये भी बोल सकते हो। इसमें डिफरेंट आपके एरियाज आते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया ग्रेन्युलेशन, ठीक है, दूसरा आता है कंप्रेशन, तीसरा आता है कोटिंग एंड चौथा आता है पैकेजिंग। ओके, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, फॉर्मुलेशन एरियाज में आती हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल एरिया एक ऐसा एरिया है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करते हो। ठीक है, या आप देखते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि केमिकल एनालिसिस एरिया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एरिया और आपके पास स्टेबिलिटी टेस्टिंग एरिया। अब इन्हें मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि केमिकल एनालिसिस में आप जैसे टाइट्रेशन वगैरह कर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको देखते हो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना प्योर है। ठीक है, ऐसे करते हो उससे प्योरिटी का पता चलता है कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली कितना प्योर है। नेक्स्ट चीज आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप अपने प्रोडक्ट को देखते हो कि उसमें कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ तो नहीं हुआ है या उसमें कोई फंगस का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। थोड़े टाइम रख कर भी देखते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो
बेसिकली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट चीज आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में आप अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको ये देखते हो कि उसका लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है, वो कितने साल तक आप उसे रख सकते हो, ठीक है, स्टेबल है कि नहीं है। पैकेजिंग एरिया, पैकेजिंग एरिया में अभी हमने बात की थी कि पैकेजिंग एरिया इसलिए होता है ताकि उसमें फाइनल प्रोडक्ट आप पैकेज कर सको, ठीक है। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स आपके पास आती हैं पैकेजिंग प्रोडक्ट की, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया किस लिए होता है, ताकि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, तो इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बनाने के लिए आपको जितनी भी जरूरत की चीजें चाहिए वो आप यहाँ पर इस एरिया में होती हैं। सपोर्ट एरिया में क्या होता है कि जो आपका सपोर्ट एरिया है उसे ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसे सपोर्ट मिले। जैसे कि आपके पास मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। क्लीनिंग की आपको जो इक्विपमेंट है, आपके जितने ग्लासवेयर से उनकी क्लीनिंग आपको वाटर से करनी है या फिर आपको अल्कोहल से करनी है। जो डिफरेंट इक्विपमेंट और आपके ग्लासवेयर को क्लीन करने के लिए अलग अलग आपके पास सॉल्वेंट्स का यूज होता है। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी रॉ मटेरियल है या आपका जो एक्सिपिएंट्स है या वो ऐसा वाटर जो आपके यूज में कोई भी चीज नहीं आने वाला, आपको उसे डिस्पोज कहाँ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज इसलिए होते हैं ताकि आपके मैनेजमेंट पर्पस के लिए, ताकि आप उसे मैनेजमेंट कर सको। किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए आप इसे यूज करते हो, ठीक है। इसमें एरियाज आते हैं जैसे कि ऑफिसेज हो गए, कॉन्फ्रेंस रूम्स हो गए और ब्रेक रूम्स हो गए। स्टोरेज एरिया की बात करूं तो स्टोरेज एरिया फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे इसमें मैंने बोला वेयर हाउस और कोल्ड रूम्स। तो मैंने अभी बोला था कि आपके जितने भी रॉ मटेरियल है, आपका जितना भी इंटरमीडिएट्स हैं, आप जब स्टोरेज एरिया में रखते हो तो उन्हें डिफरेंट टेम्परेचर और इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो उसी के हिसाब से आप वेयर हाउस और कोल्ड रूम्स को डिजाइन करते हो। तो जो ये आपके पास लेआउट है, जो आपका मैंने बोला था कि लाइनियर लेआउट होता है फार्मास्यूटिकल मशीनरी प्लांट का, तो यहाँ पर पर्सनल एंट्रीज होती हैं, मतलब जो लोग हैं वो यहाँ से कॉरिडोर से सीधा जाएंगे, तो यहाँ पर ना एंट्री होती है कॉरिडोर में ही। जो वॉकिंग एरिया होता है वो सिर्फ कॉरिडोर ही होता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास रॉ मटेरियल एंट्रीज होती हैं वो ये वाला एंट्रीज होती है। तो रॉ मटेरियल अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लोगे। रॉ मटेरियल लेने के बाद आप गाउनिंग करोगे। गाउनिंग में आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की गाउनिंग होगी। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड गाउनिंग करने के बाद आपको क्यूसी में जाना पड़ेगा। क्यूसी इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जहां पर आपकी जो टेस्टिंग है, डिसोल्यूशन है, डीटी है, किसी टैबलेट की अगर आप कर रहे हो तो डीजी, डीजो, डीटी, उसके साथ साथ फ्राइबिलिटी, या अगर किसी इंजेक्शन की करनी है तो उसके आप सॉल्युबिलिटी देखोगे, आप उसका पीएच देखोगे, आप उसका जो ये बायोअवेलेबिलिटी है वो देखोगे। उसके साथ साथ इसके बाद आपका आता है रॉ मटेरियल स्टोरेज। तो रॉ मटेरियल एंट्री तो यहाँ से हो गई है आपकी। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ से एंट्री होने के बाद गाउनिंग करने के बाद आप गए क्यूसी में। क्यूसी में क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग का पॉइंट है, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट है। तो यहाँ से आप जितना भी काम हुआ उसके बाद जो रॉ मटेरियल बचा है उसे आप क्या कर दोगे, स्टोरेज में, स्टोरेज एरिया में स्टोर कर रख दोगे। स्टोर करके एरिया में रखने के बाद अब आपने यहाँ से जो रॉ मटेरियल है उसकी चेकिंग की है। रॉ मटेरियल को यहाँ से अब आप वे करोगे। वे करने के बाद जो आपने टैबलेट फॉर्म बनानी है या कुछ भी बनाना है उसके वापस से आपको क्यूसी में प्री फॉर्मुलेशन कराना होगा। प्री फॉर्मुलेशन कराने के बाद वापस से आप बाहर आओगे कॉरिडोर के थ्रू आप क्या करोगे, टूलिंग एरिया और मशीन वॉश में जाओगे। टूलिंग एरिया में यहाँ पर आपके पास टूल्स वगैरह होंगे जिससे कि आप फॉर्मुलेशन को कर सकते हो, जिसमें टूल्स रखे होंगे। मशीन वॉश है कि जिससे आप मशीनरी जितनी भी मशीन होंगे उनकी वॉशिंग करोगे, ये वॉशिंग एरिया होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग क्या है कि जो आपके पास आप फॉर्मुलेशन बना रहे हो, लाइक टैबलेट बना रहे
हो, कैप्सूल बना रहे हो, उसके बाद आप टैबलेट कैप्सूल के बाद आप क्रीम बना रहे हो, लोशन बना रहे हो, उसके लिए जो भी मशीनरी की जरूरत है वो यहाँ रखी है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो पूरी यहाँ होगी, ठीक है। तो मशीनरी में जो मशीन का काम है वो तो हो जाएगा, उसके बाद आप प्रोसेसिंग एरिया में पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे। फॉलो करने के बाद अब आपका पास आती है जब आपके यहाँ से प्रोसीजर से जो टैबलेट कैप्सूल है वो बनकर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद आपके पास जो पैकिंग है, पैकेजिंग एरिया है, उसमें आपके पास प्री पैकिंग करोगे, क्योंकि पैकेजिंग भी आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। प्री पैकिंग मतलब जो ब्लिस्टर्स में आपके पास जो टैबलेट वगैरह है उसे पहले ब्लिस्टर में करते हो, ब्लिस्टर के बाद आप एक स्ट्रिप में करते हो, स्ट्रिप में करने के बाद आप एक बॉक्स में डाल दो, बॉक्स में डालने के बाद आप कार्टन्स में डालते हो, तो वो हो गई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो आपने स्ट्रिप या फिर ब्लिस्टर में पैकिंग की है टैबलेट की वो प्राइमरी हो गई। सेकेंडरी हो गया कि जब आपने उसे बॉक्स में डाला। टर्शरी हो गया जब आप उसे कार्टन्स में पैक कर रहे हो, नंबर ऑफ टैबलेट के स्ट्रिप्स को आपने बॉक्स में डालकर उन्हें कार्टन में पैक आउट कर दिया। तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब ब्लिस्टर वाली पैकिंग, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रिप बना रहे हो, तो वो होगी आपकी इस एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो लेबलिंग एंड पैकेजिंग में आप सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग को फॉलो करोगे, बॉक्स में डालोगे और कार्टन्स में डालने के बाद उसकी लेबलिंग कर दोगे। बेसिकली जो आपके पास यहाँ पर ब्लिस्टर में पैक हो गई है उनके ऊपर ही आपने क्या कर देना है, लेबल कर देना है। लेबल करने के बाद लेबल में आप उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताओगे, एक्सपायरी डेट बताओगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय बताओगे, बैच नंबर बताओगे, लाइसेंस नंबर बताओगे और उस जो आपके पास टैबलेट है उसका नाम भी बताओगे और उसके साथ साथ आप ये बताओगे कि उसके प्रिकॉशंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको लेबलिंग में इंक्लूड करनी होती हैं, ठीक है। और पैकेजिंग में वही है कि आपने उसमें फिर सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग कर देनी है। उसके बाद आता है फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज। फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज में जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया है, अब आपने उस प्रोडक्ट को स्टोर कर रखना है। तो मैंने बोला था कि स्टोरेज को आप जब भी किसी चीज को स्टोर करते हो तो उसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट अगर आप उसे दे रहे हो, रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट अगर आप उसे दे रहे हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट अगर आप उसे दे रहे हो, तो वो प्रोडक्ट क्या डिग्रेड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अगर आप उसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देते तो उससे जो प्रोडक्ट है उसकी एफिकेसी पर या उसके एक्शन पर जो है इफेक्ट पड़ सकता है। तो एफिकेसी कम हो सकती है प्रोडक्ट की, जो डिजायर्ड एक्शन आपको चाहिए फिर वो आपको उस टैबलेट या फिर कैप्सूल से नहीं मिलेगा। और इन केस अगर आप उसे प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिड, प्रॉपर कोल्ड एरिया वगैरह में रखते हो तो वहां पर आपको जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड नहीं होगा और एफिकेसी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है शिपिंग एरिया। शिपिंग एरिया में आप क्या करोगे, जो भी प्रोडक्ट है उसे इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्लांट लेआउट ऑफ बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ जो प्लांट लेआउट है, अगर आपका प्लांट लेआउट अच्छे से बना हुआ है तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी उससे क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लांट लेआउट चाहिए होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके पास 4 M होते हैं, 4 M होते हैं, ठीक है। 4 M मतलब हो गया मैन, मशीन, उसके बाद मनी हो गया, ठीक है ना, मनी हो गया। उसके बाद हो गया आपके पास मशीन्स और मटेरियल, ठीक है। तो मैन, मशीन, मनी एंड आपके पास मटेरियल, इन सब की यूटिलिटी क्या हो जाती है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है अगर आपका प्लांट लेआउट सही है तो, ठीक है ना। अगर आपका प्लांट लेआउट ठीक है तो आपका ये 4 M की जो यूटिलिटी है, मतलब यूज है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस है प्लांट लेआउट की, वही है कि अगर आपका प्लांट लेआउट ठीक होगा तो उससे कॉस्ट पर भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ज्यादा रॉ मटेरियल खराब नहीं होगा, प्रॉपर अगर प्लांट लेआउट है तो इधर से उधर जो मटेरियल
मटेरियल गिर जाता है तो वो भी नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, टाइम कम लगेगा हर चीज को मैनेज करने में, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मटेरियल की हैंडलिंग जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो भी फैसिलिटेट हो जाएगा, इजी प्रोडक्शन फ्लो हो जाएगा, इकोनॉमिक बिल्डिंग यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर प्लांट लेआउट ठीक होगा और सब चीज अच्छे से, प्रोडक्टिविटी अच्छे से जाएगी, टाइम कॉस्ट सब चीज अच्छे से जाएगा, तो उससे जो कन्वीनियंस है एम्प्लॉय का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, सेफ्टी भी इंक्रीज हो जाएगी, कंफर्ट, वर्क करने में जो भी आपका एम्प्लॉय है वो वर्क करता है तो इधर से उधर दौड़ना पड़ता है, तो अगर आपका एक प्रॉपर लेआउट होगा बिल्डिंग का तो वहां पर आपका जो एम्प्लॉय है वो भी अच्छे से रहेगा, और वो अच्छे से रहेगा, काम अच्छे से करेगा तो फिर मैक्सिमम एक्सपोजर होगा। ठीक है, और फिर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ जो आपकी जो बिल्डिंग फैसिलिटीज है उसमें फ्लोर अच्छा होना चाहिए, रूफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वाटर कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कंटेनर्स प्रॉपर होने चाहिए, लाइटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, सीवेज एंड रिफ्यूज अच्छा होना चाहिए, मतलब आपने जो भी रॉ मटेरियल बच रहा है या खराब हो रहा है तो उसे आपने डिफ्यूज कहाँ करना है। उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए आपकी बिल्डिंग का, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए, फ्लोर्स आपके अच्छे से अरेंज होने चाहिए, आपका डिजाइन बिल्डिंग का और कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके जो एम्प्लॉय है उन्हें भी दिक्कत ना हो, और जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो पैकेज प्रोडक्ट को बनाने में, और जितना भी वो स्टार्टिंग से रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जितना भी वो स्टेप्स को फॉलो कर रहा है वहां पर ये क्या करे, अच्छे से अपना काम को फॉलो करते रहे। जितना भी आपके एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेक्शंस जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में वो कुछ ऐसे हैं। पहला है प्रोडक्शन सेक्शन। प्रोडक्शन सेक्शन में जिसमें कि आपके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो बनाया जाता है। ये भी डिवाइडेड होता है आपका डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था, फर्मेंटेशन, आपका सिंथेसिस, आपका प्योरिफिकेशन और ड्राइंग, ये एरियाज आपके क्या होते हैं, प्रोडक्शन सेक्शन में आते हैं। फॉर्मुलेशन सेक्शन में जो एपीआई है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, या फॉर्मुलेट भी आप बोल सकते हो, इसे किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका डिवाइडेड होता है डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, डिफरेंट एरियाज में आपका क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा, जैसे कि ग्रेनुलेशन एरिया जिसमें आप ग्रेन्यूल्स फॉर्म करोगे, कंप्रेशन एरिया जिसमें आप अपनी जो ग्रेन्यूल्स है उनको कंप्रेस कर मशीन के थ्रू कंप्रेशन कर टैबलेट में या कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आता है कोटिंग एरिया। कोटिंग एरिया क्या है कि जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोट कर रहे हो, एक कवरिंग कर रहे हो, अपनी जो टैबलेट बनी है उसको कवरिंग करने के लिए। उसके बाद आता है पैकेजिंग एरिया। आप क्या कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो फिनिश प्रोडक्ट को, आपने क्या करना है, टैबलेट, कैप्सूल्स, क्रीम, लोशन, जेल, पेस्ट, उसके फॉर्म में फिनिश प्रोडक्ट में लेकर आ जाना है। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी टेस्टिंग के थ्रू बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच कर रहा है। तो ये भी डिफरेंट एरियाज में आपका डिवाइडेड होता है, जैसे कि केमिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजी एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपके पास पैकेजिंग सेक्शन। पैकेजिंग सेक्शन जो है वो आपका पैकेजिंग, फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बन गया है, टैबलेट, कैप्सूल्स, इंजेक्शन, उन सबको पैकेज करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। तो डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, आपका ये इंजेक्शन, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, इसे पैकेज करते हो। स्टोरेज सेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्टोरिंग के लिए। बेसिकली जितना आपका जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट मटेरियल है या फिनिश प्रोडक्ट है, टैबलेट, कैप्सूल्स, जेल, क्रीम, लोशन, पेस्ट, तो उनके डिजायर्ड टेम्परेचर और डिजायर्ड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप उससे क्या करते हो, स्टोर कर। एक्टिविटीज में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। इसमें क्या होता है कि जितना भी आप देखते हो कि अप्रूव्ड जो भी आपके पास वेंडर्स है वो आपकी जो प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है उसको क्या कर जाए, प्रोक्योर कर जाए और अपनी तरफ से उसकी टेस्टिंग कर जाए, जो कि यूज होने से पहले आप उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सको। ठीक है, और उसे वो अप्रूव कर चला जाए। उसके बाद जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है वो डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो कि अकॉर्डिंग टू
टू योर एसओपीज चलता है। एसओपीज इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर। सो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक किसी भी मशीनरी को चलाने का एक प्रोसेसर होता है, या किसी भी चीज को बनाने के लिए जो एक प्रोसेसर फॉलो होता है वो बनाया जाता है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक का प्रोसेसर इस एसओपी में प्रोवाइडेड होता है, जो क्या करता है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इंश्योर करता है। क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये इंश्योर करते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच कर रहा है। उसके बाद पैकेजिंग, पैकेजिंग जो है वो फाइनल प्रोडक्ट की करते हैं हम। तो डिफरेंट आपके पास फॉर्म्स होती हैं, जैसे आपके पास टैबलेट हो गया, आपके पास कैप्सूल्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, इन सब की डिफरेंट फॉर्म्स में पैकेज करते हो। टैबलेट को जैसे अभी आप स्ट्रिप फॉर्म में करते हो, कैप्सूल्स को भी आप स्ट्रिप फॉर्म में कर देते हो, इंजेक्शंस को आप एम्प्यूल्स, वायर्स, इसमें आप फिनिश प्रोडक्ट को पैकेज करते हो। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट या फिर फिनिश प्रोडक्ट, तीनों का ही हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज हमें हर एक प्रोडक्ट का करना पड़ता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर फिनिश प्रोडक्ट हो आपका। तो उसे स्टोर करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे ध्यान देना है वो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि हर एक चीज को स्टोर करने के लिए आपको डिजायर्ड एनवायरनमेंट और डिजायर्ड टेम्परेचर, डिजायर्ड ह्यूमिडिटी को प्रोवाइड करना होता है। तो जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में इन सब चीज़ों को स्टोर कर देते हो तो आपका ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी या फिर बुरी रहेगी। आपका जो रॉ मटेरियल है वहीं पर आपको क्या करना पड़ता है, इसे कंट्रोल मैनर में स्टोर कर रखना होता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें आप ये देखते हो कि जितना भी कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी इंश्योर करता है। आप उसमें उसकी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की क्वालिटी को कंट्रोल कर रखते हो, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपके पास आ गया फर्स्ट इंस्पेक्टिंग आ गया, इंस्पेक्ट करना, टेस्टिंग करना, ठीक है। टेस्ट करते हो आप, उसका डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, वैल्यूएशंस आप उसे बोल सकते हो। वेरिफिकेशन करते हो आप अपने जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी सर्विसेज आप कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है, उसके क्वालिटी को वेरीफाई करते हो। कब करते हो, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिलीज होने से पहले। सपोज आपका कोई प्रोडक्ट है वो बन गया है और मार्केट में आने वाला है, उससे पहले आपको ये सारी चीजें करनी होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आप ये भी देखते हो कि जो आपकी जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट आपको दे रही है या सर्विसेज दे रही है वो आपकी रिलायबल भी हो, सेफ भी हो और हर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी को या रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रही हो। ये भी इंश्योर आप क्वालिटी कंट्रोल में ही करते हो। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा मतलब स्टार्टिंग है जिसमें आप स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट की देते हो और सर्विस देते हो, ठीक है। इसमें आपके पास सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिन्हें जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके पास। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ये चीज तो होनी चाहिए कि सबसे पहले इंक्लूडिंग मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स के साथ ही डिजाइन होना चाहिए और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपके क्वालिटी कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। ये पहला आता है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। आपको क्या करना है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना भी मटेरियल आपका लग रहा है उसको आपको क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है और देखना होता है कि आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वो उसको इंश्योर कर रहा है या नहीं। तो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन में आप ये करते हो। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, जितना भी आपका पर्सनल मॉनिटर है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जितने भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो उसमें एक पर्सनल मॉनिटर होता है जो कि ये देखता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहा है या नहीं कर रहा है। फाइनल इंस्पेक्शन जो होता है वो ये होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है, टैबलेट, कैप्सूल्स वगैरह जो बन जाते हैं आपके, उन्हें इंस्पेक्ट करने के लिए ये देखते हैं कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मार्केट में जाने से पहले मैच हो रही है या नहीं हो रही है, इंश्योर करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। टेस्टिंग में जो है, टेस्टिंग में आएगा आपके पास जितना भी प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो उसे देखते हो कि वो आपका सेफ है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं और जितना भी स्टैंडर्ड्स उसके लिए चाहिए वो रिलायबल है या नहीं है। तो उसको इंश्योर करने के लिए आप टेस्टिंग
प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो। कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्वालिटी कंट्रोल की और कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के जो आपके कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि जो क्वालिटी कंट्रोल है बेसिकली आपको पता है कि क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों कर रहे हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विसेज है, उसको स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड क्वालिटी जो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसको इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इसमें जो है आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी मॉनिटरिंग और उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग, उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक करना, ठीक है, या उसमें कोई डेविएशन आ रहा है, ठीक है, उनकी जो रीडिंग्स है उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी डिजायर्ड क्वालिटी लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। बेसिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका, इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो पहला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन मतलब उसको टेस्ट किया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर किया जाता है कि ये जो आपका इंस्पेक्शन है इस स्टेप में। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेप्ट में तो ये जो आपका की एलिमेंट है इंस्पेक्शन, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि आप अपनी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को क्या करते हो, प्रोडक्ट की इंश्योर करते हो। तो इसमें जो है प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिससे ये पूरा होता है, और आफ्टर फाइनल प्रोडक्ट, जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद भी इंस्पेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में जो सेकंड पॉइंट है वो टेस्टिंग आता है। ठीक है, टेस्टिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसे इवेल्युएट किया जाता है, उसकी जो टेस्ट हैं उसे परफॉर्म किए जाते हैं, जिनके ऊपर रखा जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है माना जाता है कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सेफ है। ठीक है, तो ये आपके पास जो आता है वो कुछ परफॉर्मेंस होती है टेस्टिंग की, वहां पर आता है लाइक आपके पास स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, और क्वालिटी टेस्टिंग की अदर फॉर्म्स भी यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास मॉनिटर और कंट्रोल है, कंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, वो एनालाइजिंग डाटा कलेक्ट किया जाता है। मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, जितना भी आपने टेस्ट कर लिया है उससे डाटा कलेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना भी डाटा आपने ले लिया है उसे आप क्या करोगे, पैटर्न ऑफ वेरिएशन में आइडेंटिफाई करोगे। बेसिकली आपको आपके पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं, उनके थ्रू आप क्या करते हो, इसको टेस्ट परफॉर्म करते हो, इसको इवेल्युएट करते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आप अगर बना लेते हो तो फिर जो भी आप सिग्निफिकेंट इश्यूज उसमें आ रहे हैं बनाने से लेकर बनाने के बाद तक, उनकी प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का। इसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वालिटी को अश्योर करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी आप दे रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी को अश्योर करते हो। ठीक है, इसमें आपके पास इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस और प्रोसेसर्स होते हैं जिनके तौर पर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में आपके पास आता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑनगोइंग एफर्ट है इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का या इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट का और सर्विसेज का। ठीक है, जो एक अपना ओवर टाइम जो है आप क्या करते हो, उसे इम्प्रूव कर रखते हो। किसी भी मतलब अगर आप चला रहे हो, किसी भी प्रोसेस को चला रहे हो, उसी के दौरान आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव कर सकते हो, उस प्रोडक्ट की सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो उसी टाइमिंग में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इवेल्युएटिंग प्रोसेस रेगुलरली और प्रोसेसर जो है वो आपके आइडेंटिफाई होते हैं और इम्प्रूव किए जाते हैं जो भी आपके पास
चेंजेस नीड होती है या उसी के प्रोसेस के दौरान क्या करते हो आप उसे ठीक कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो बनाते बनाते। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी अप्रोच है जहां पर आप अपना प्रोडक्शन की अप्रोच है जहां पर आप अपना जो वेस्ट है, आपका जो मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी है उस पर फोकस करते हो। जो वेस्ट है वो कम हो और एफिशिएंसी वो ज्यादा हो, तो उस पर फोकस करते हो। लीन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट मिनिमाइज हो और मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी हो। जितना भी ड्रग है वो या फिर प्रोडक्ट है वो वेस्ट कम हो और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। इसमें आपके पास ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन होता है। लाइक ऑप्टिमाइजिंग मैंने अभी पीछे भी बताया था कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है उसको परफेक्ट बनाने के लिए जो स्टेप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और इन्वेंट्री रिड्यूसिंग करते हैं और उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो यहाँ पर इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। सिग्मा सिक्स एक ऐसा मेथडोलॉजी है या एक ऐसा मेथड है जिसे आप क्या करते हो, जिसमें आप फोकस करते हो कि आपके जितने डिफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, या आपके जितना भी प्रोडक्ट है उसमें जितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं, डेविएशंस आ रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी में को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें वेरिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिग्मा 6 मेथड से आप बेसिकली जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट आता है क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी अश्योरेंस क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस मतलब एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को अश्योर करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट सेफ है, इफेक्टिव है, ठीक है। तो क्वालिटी अश्योरेंस एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पर आप प्रोडक्ट को इंश्योर करते हो उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं कि वो आपका जो है क्या है कस्टमर एक्सपेक्टेशन पर इंश्योर्ड है कि वो ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वहां पर जो भी आप अपने कस्टमर एक्सपेक्टेशन पर प्रोडक्ट बोल रहे हो कि हाँ वो इंश्योर है, तो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को वो रखता है। प्रोसेसर्स और प्रोसेस जो है वो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच करते हैं और जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं या हो गए हैं, ठीक है। ये भी आपका इंश्योर करता है। उसके साथ साथ जो भी आप रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन आपके प्रोडक्ट की उसे भी इंश्योर करते हो। इसका मेन गोल क्या है कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसको भरोसा दिलाना कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो रिलायबल है, सेफ है और हाई क्वालिटी की है, ठीक है। तो अश्योर कराना मतलब जो आपका कस्टमर है उसको बेसिकली आपने भरोसा दिला दिया है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो रिलायबल भी होगा, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, सेफ है, हाई क्वालिटी का है, ठीक है। इसमें आपका प्रोएक्टिव अप्रोच भी होती है क्वालिटी की, जिसका मतलब जो है क्वालिटी अश्योर प्रोसेस में वो है कि बिफोर एनी डिफेक्ट और प्रॉब्लम्स अराइज, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसे आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट या फिर प्रॉब्लम से पुट हो रहा है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के जो प्रोसेस है उसमें टिपिकली कुछ पॉइंट्स है जो कि इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पहला है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है, तो वहाँ पर ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बना तो रहे हो पर उसमें क्या डिज़ाइन डाल रहे हो, किस डिज़ाइन से आप उसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, क्या उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस है, कैसे आप उसे बना रहे हो, उसमें क्या क्या एक्सिपिएंट्स आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है, जो कि ये देखता है कि आपकी जो कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट की सर्विस और प्रोडक्ट की सर्विस को क्या करो, डिजाइन करो, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है कि जितना भी आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज देखी जाती है और ये देखा जाता है
कि आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन पे क्या हो गया, इंश्योर कर सके। मतलब आप जिस जगह पर भी आप अपना क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कर रहे हो उस पर इंश्योरिटी दिखाता है। इस सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो ये देखा जाता है कि आपका जो इवैल्यूएटेड और मॉनिटर्ड सप्लायर्स है वो क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो आपका प्रोवाइड मटेरियल है या और कंपोनेंट है वो आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को रखता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या होता है, इसमें रेगुलर ऑडिट्स होती हैं जो कि आपका इंश्योर करते हैं कि आपका जो क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस है वो हो रहा है। ये रेगुलरली आपके ऑडिट कंडक्ट होती हैं आपकी कंपनीज में, आपके जो फार्मास्यूटिकल प्लांट्स है उसमें, और ये आपके एरिया को इम्प्रूवमेंट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑडिटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, इसमें आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट आता है स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस आता है। ठीक है, जो ये देखता है कि आपका जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो स्टैंडर्ड क्वालिटी को मैच कर रहा है। ठीक है, ये जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज आप उसे दे रहे हो, तो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस में क्या है, सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस रिलाइज ऑन डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये जो है ये आपका रिलाई करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी पर। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि जो गाइडलाइंस है वो आपकी ये इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पर इंश्योर है। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, उसकी गाइडलाइन में ये है। तो ये जो स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस हैं वो ये है कि आपका जो इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद में ही क्या है अपने लिए एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए। आप अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हो तो उसके रेगुलेटरी बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन या अपने खुद की अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है कि क्वालिटी अश्योरेंस में ये भी होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाओ, जो भी सर्विसेज दो, उसकी सबसे पहले केयरफुली प्लानिंग कर लो। तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आप अगर उसकी प्लानिंग करोगे तो वो आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को क्या करेगा, मेंटेन कर रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, इसी में आता है कि जो आपके पास जो डिटेल जो आप प्लानिंग कर रहे हो उसके आपके पास डिटेल प्लान और प्रोसीजर होना चाहिए कि हर एक स्टेज में, प्रोडक्शन के प्रोसेस के हर एक स्टेज में आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या प्रोसीजर है आपका, तो डिटेल्ड आपके पास उसकी समरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में जो है वो फोकस किया जाता है आपका कंट्रोलिंग पे। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस की कंट्रोलिंग में कि जो आपके रिस्क ऑफ डिफेक्ट्स है या एरर्स है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड होता है आपका सेटिंग अप सिस्टम। ठीक है, सेटिंग अप सिस्टम में आपके पास मेजरिंग क्वालिटी है, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इश्यूज हैं और आपका करेक्टिव एक्शन जो आपके लिए जरूरी है उसे मॉनिटर किया जाता है। सेटिंग अप सिस्टम में बेसिकली आप क्वालिटी, पोटेंशियल इश्यूज और आपका करेक्टिव एक्शंस की जरूरतों को मॉनिटर किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में जो आपके पास स्टाफ होता है वो वेल ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जिन्हें पता होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी को मेंटेन कर रखना है और प्रोसीजर क्या है, उन्हें ये सब कुछ पता होता है। तो वेल ट्रेन्ड स्टाफ आपका क्वालिटी एश्योरेंस में जरूरत होती है। ठीक है, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रेनिंग और एजुकेशन स्टाफ होता है जो कि इंश्योर करता है आपका कि जितने भी आपके पास क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं या नेसेसरी नॉलेज है और स्किल्स है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वही है कि ऑनगोइंग जितनी भी प्रोसेस चल रही है उसमें आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट लेकर आना है। जितना भी आप प्रोसेस चला रहे हो, जितना भी आप टैबलेट, क्रीम, लोशन, पेस्ट बना रहे हो, उसमें आपकी जितनी भी इंप्रूवमेंट प्रोसेस है वो आप कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते भी, मतलब जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। तो रिव्यूइंग और एनालाइजिंग क्वालिटी आपका इसमें आ जाता है। आप रिव्यू कर सकते हो, क्वालिटी डाटा को एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंट आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, आप किस एरिया में आप इम्प्रूव कर सकते हो वो देख सकते हो। उसके साथ साथ जो चेंजेस हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के जो जरूरी हैं आपके, ठीक है, तो वो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन क्यूए जो है उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ट्रैक करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है और इंश्योर करता
करता है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी से मैच हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिटी प्लान्स, प्रोसीजर और रिजल्ट्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। ऑडिट एंड रिव्यू, ऑडिट एंड रिव्यू जो है वो QA का या क्वालिटी एश्योरेंस का ही पार्ट होता है। इसमें जो है ऑडिट एंड रिव्यूज होते हैं ताकि आपका प्रोसेस, जितना भी आप फॉलो कर रहे हो प्रोसीजर्स या फिर जितना भी आप प्रोडक्ट को बना रहे हो उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। और आपकी इसमें इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों ही तरह की ऑडिट आपकी होती हैं, जो कि बाय दी रेगुलेटरी बॉडीज और कस्टमर्स होती हैं, ठीक है। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस TGMP के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, उसी के एस्पेक्ट पर वर्क करता है। इसमें क्या है, जितना भी आपका मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंटली आपका जितना भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, आपका मेडिसिनल प्रोडक्ट जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होता है, जितना भी कंट्रोल होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड का या अप्रोप्रिएट, आप ये बताते हो कि आप इसे यूज कर सकते हो, अश्योर करते हो कि ये प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली आप इसे यूज कर सकते हो। GMP जो है वो डिफाइन किया जाता है क्वालिटी मेजर के लिए, जो आपका प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल दोनों के लिए ही आप इसे यूज करते हो। डिफाइन जनरल मेजर्स टू एंश्योर, इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जनरल मेजर्स होते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टेस्टिंग होती है, क्लियरली डिफाइंड होता है, वैलिडेटेड होता है, रिव्यूड होता है और डॉक्यूमेंटेड आप उसे कर सकते हो। दैट द पर्सनल प्रेमिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रीमिसेस, ठीक है, और मटेरियल जो कि आपका प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग वैक्सीन्स, ठीक है। तो आप ये देखते हो GMP में कि जितना भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल इंक्लूडिंग वैक्सीन्स हो, ठीक है, वो आपकी वैलिडेटेड है, रिव्यूड है, डॉक्यूमेंटेड है, पर्सनल प्रेमिसेस पर है और उसका जो मटेरियल है वो प्रोडक्शन करने के लिए आपका सुटेबल है, ठीक है। तो ये जो आपका करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग है ये शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पेपर में आता है यार। नेक्स्ट जो आता है वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग में, गुड मैन्युफैक्चरिंग हैज लीगल कंपोनेंट। ये क्या है, एक लीगल कंपोनेंट है जहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवरिंग करते हो और आप देखते हो कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है या टेस्टिंग का है, ठीक है, और रिस्पॉन्सेज हैं प्रोडक्ट के डिफेक्ट एंड कंप्लेंट्स के लिए, तो वो आपका क्या होना चाहिए, फुल्ली कवर होना चाहिए। इस GMP में लीगल कंपोनेंट है तो उसमें आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स है या कंप्लेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उनका टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उनके रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की हर एक चीज को आपको देखना होता है। इस स्पेसिफिक GMP रिक्वायरमेंट जो है वो आपका रेलिवेंट करता है क्लास ऑफ प्रोडक्ट से, जैसे कि स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो या बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। स्टेराइल मतलब जो आपका फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, इसमें क्या प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके प्रोवाइड होते हैं इन अ सीरीज, ठीक है, और ये जनरल GMP रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, जो भी मेजरिंग डिवाइस है, उसको एडजस्ट करते हो या फिर स्टैंडर्डाइज करते हो, इसलिए ताकि उसकी जो रीडिंग्स हैं वो आपके एक्यूरेट और रिलायबल आए, ठीक है। इसमें आप जो अपनी रीडिंग्स आती हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स आती है, उन्हें आप रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड रीडिंग्स या फिर मटेरियल से कंपेयर करते हो, ठीक है। उसके बाद इसका जो कैलिब्रेशन है, इसका गोल क्या है कि जितने भी आपके सिस्टमिक एरर आ रहे हैं, अगर कोई भी सिस्टमिक एरर आ रहा है या बायस मेजरमेंट्स हो रहे हैं, तो उन्हें आप रिड्यूस कर सको, ठीक है। जितने भी आपके एरर्स या फिर रिस्क आ रहे हैं उन्हें आप रिड्यूस या फिर एलिमिनेट कर सको बाय द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन। इसमें आप क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट रीडिंग दे रहा है वो बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। वैलिडेशन ऑन द अदर हैंड, ठीक है। वैलिडेशन एक ऐसी आपकी प्रोसेस है जहां पर आपका इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो मॉडल्स हैं या फिर प्रिडिक्शन है वो लगाए जाते हैं, जो कि आपका इंडिपेंडेंट डाटा सेट्स या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जो आपके पास डाटा पहले से अवेलेबल होता है उनके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको प्रिडिक्ट करते हो कि हाँ आपका जो डाटा है वो ये
लिए आएगा। तो गोल ऑफ वैलिडेशन क्या है कि एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट है और रिलायबल है विद द हेल्प ऑफ मॉडल या फिर एल्गोरिदम। आप मॉडल और एल्गोरिदम दोनों से ही इसे कंपेयर करते हो, ठीक है। इसमें जितना भी आपका डाटा आता है उससे वैलिड प्रेडिक्शंस या फिर डिसीजंस, जो रियल वर्ल्ड सेटिंग के डिसीजंस होते हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो, इसे डिटरमाइन कर सकते हो। इन मेनी केसेस कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये दोनों ही कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, अगर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें इक्विपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। एग्जाम्पल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई भी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर रहे हो किसी भी फील्ड में, चाहे वो साइंटिफिक हो, तो वहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं कैलिब्रेशन आपको करना है, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो आप उसे मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन, ठीक है। एयर और वाटर की क्वालिटी को भी आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, किसी भी मॉडल या फिर एल्गोरिदम की हेल्प से उसे वैलिडेट कर सकते हो, बेसिकली उसकी वैलिडिटी का पता लगा सकते हो। इसमें आप जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट इफेक्ट्स होते हैं उनको भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, पॉल्यूशन या फिर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको भी डिटरमाइन आप इसमें कर सकते हो। तो वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोसेस के लिए या फिर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। कैलिब्रेशन जो है वो आपका मेजरमेंट प्रोसेस है, वैलिडेशन जो है वो एनालिटिकल आपका प्रोसेस है, जिसमें कि आपका कैलिब्रेशन में आपका जो स्टैंडर्ड और रेफरेंस प्रोसेसर है उनको मैच किया जाता है आपके जो टेस्ट सैंपल्स हैं, और आपका जो वैलिडेशन है उसमें आपके पास इंडिपेंडेंट डाटा सेट्स होते हैं। तो वैलिडेशन सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्वालिटी कंट्रोल सेटिंग्स में जो टेक्नीशियंस होते हैं वो कैलिब्रेट करते हैं आपके इक्विपमेंट्स को, ताकि आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट्स मिल सके, प्रोडक्ट की डायमेंशंस या फिर परफॉर्मेंस मिल सके। तो वो आपको सेम रीडिंग्स देने के लिए भी ये इंश्योर करते हैं, उसके साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आपको मिले उसके लिए भी इंश्योर करते हैं। वैलिडेशन में इतना ही था। आज का टॉपिक, आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।